मेरे बच्चों, जैसा कि हम 2018 के क्वेश्चन इस वक्त 5 को डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि गिवन नहीं है, आप सबने मुझे मुख्तलिफ आंसर्स भेजे। अब आप सब बड़े इत्मीनान से ना इसे सुने और देखें कि मैं किस तरह बता रहा हूँ और क्या अंदाज है। और आपने जो वैल्यू निकाली है, दुआ गो हूं कि अल्लाह करे वो सही हो, लेकिन अगर वो सही नहीं है तो आपको मेरे बताने से समझ आ जाना चाहिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या फॉल्ट है आपका। वो फॉल्ट समझ आ जाएगा तो आइंदा फिर गलती के इम्कानात जीरो हो जाएंगे। आज वो कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ सेल। एक काम करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट 1,50,000 है और इसका क्या बता रहा है, रिलेशन। किसके साथ बता रहा है इसका रिलेशन? जवाब। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। तमाम लोग खुश रहिए अपने अपने खर्चों पे। सही है, मैंने आपकी बात देख ली, जवाब देख ली। अब अगला जुमला सुने मेरा, और फिर अगला जवाब बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिससे रिश्ता होता है, जिससे रिश्ता होता है, छिचोरपने में कहते हैं वही सब कुछ होता है, और मैथमेटिक्स में कहते हैं वो कितना होता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। जिससे रिश्ता होता है वही सब कुछ होता है, और जिससे रिश्ता होता है मैथमेटिक्स की जुबान में उसे कहते हैं 100%। देखा ना, कुछ लोगों ने गलत जवाब भेजे, इसका मतलब है उनके जवाब इसीलिए गलत है। जिससे रिश्ता होता है वो हमेशा 100% होता है। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ ना इस बात को। तुम लोग अपने हासिल करदा मार्क्स, ऑब्टेनिंग मार्क्स का रिलेशन टोटल मार्क्स से बनाते हो, और फिर अपनी परसेंटेज खानदान में सबको बताते हो। ऐसा ही है, तुम अपने हासिल ऑब्टेनिंग मार्क्स की परसेंटेज निकालते हो किसके मुकाबले में, टोटल मार्क्स के मुकाबले में। तो अगर तुम्हारे मार्कशीट में टोटल मार्क्स, ऑब्टेनिंग नहीं कह रहा, मार्कशीट के अगर जो मार्क्स पेपर्स के बनते हैं वो सब मार्क्स मिला के बनते हैं 1200, और तुमने 1200 में से लिए हैं 600, तो तुम कहते हो 50% है, मेरी परसेंटेज जो आई है 50 है। और थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लो अगर तुम्हारे 1200 में से 1200 नंबर आ जाए, तो तुम बोलोगे मेरी 100% है। इसका मतलब है तुम अपने हासिल करदा मार्क्स का रिलेशन टोटल मार्क्स से बनाते हो। अगर तुम्हारे हासिल करदा मार्क्स भी तुम्हारे टोटल मार्क्स के बराबर हो जाएं, तो इसका मतलब है 100% हो जाएंगे। तो 1200 से रिलेशन बना रहे हो, जब 600 का रिलेशन 1200 से बना रहे हो तो कितना जवाब है, 50%। अच्छा, 900 का रिलेशन बनाओ 1200 से, 900 का रिलेशन 1200 से, कितनी देर? हाँ जी, 900 का रिलेशन 1200 से 75% बनता है। तो अगर मैं कहूं 1200 ही नंबर आ गए किसी बच्चे के, 1200 में से 1200, तो वो बोलेगा मैंने तो 100% मार्क्स लिए हैं। इसका मतलब है हासिल करदा मार्क्स और टोटल मार्क्स जो पेपर के बनते हैं उसकी परसेंटेज सेम गेन की है उसने। इसका मतलब है जिससे रिलेशन बनाते हैं वो 100% होता है। आई होप अब तमाम बच्चों को ये बात क्लियर होनी चाहिए। देखिए, मैं नंबर ऑफ टाइम्स ये बात समझाने को तैयार हूं, लेकिन फायदा क्या, हमारा टाइम वेस्ट होगा, तमाम बच्चों का टाइम वेस्ट होगा। जो करे सही काम कर रहे हैं वो आइंदा पक जाएंगे, वो बोलेंगे यार एक ही बात 10-10 बार बताते रहते हैं टीचर। तो अब आप लोगों को टफ टाइम मिलेगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग जो है इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये बात जहन नशीन कर लें। ग्रॉस प्रॉफिट 25% है सेल का, तो सेल ये अमाउंट जरा एरो नजर आ रहा है ना मेरा, ये अमाउंट 25% है किसका, सेल्स का। तो सेल खुद कितने परसेंट होगी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और आपने डिसाइड कर लिया है। आपने कहा है कि सेल होगी 100%। नहीं काशान भाई, 75 क्यों लिख के भेज रहे हो आप लोग? अभी तो समझाया, अभी तो समझाया है, या ये पुराने जवाब है भाई? नहीं, अभी 9:25 पे आए ये जवाब आप लोगों के। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अबे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे रुक जाओ ना, पहले मैं सेल से, क्योंकि जिससे रिश्ता दिया है पहले उससे डिसाइड कर लेना सीधा सीधा। तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तुम्हारा जो जवाब है वो सही है, फिर उस पर बात कर लेते हैं। चलो, मेरा ख्याल है अब मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ ऐसे, ये लो, सेल्स
इससे आसान नहीं हो सकेगा। हाँ, CGS और ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। और ये कितने परसेंट है? 25%। किसका 25%? क्या आप मुझे बताएंगे? सेल का। अब लिखा नजर नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने इसको, ये लो, सही है। हाँ जी, सेल का 25%। अच्छा, तो अगर ये 25% अमाउंट है तो ये वाली अमाउंट लाजमी होगी 100%। अब तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटे, और अगर अभी भी है तो बस फिर जूते ही तैयार हैं तुम्हारे लिए, क्या करूं। सही। अब कॉमन सेंस से सोचो, इतनी मैथमेटिक्स तुम सबको आती है। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होती है? लेस। तो यहाँ पे एक परसेंटेज होगी जो लेस हुई होगी। अब कितने परसेंटेज हुई होगी वो? अब इसको वैसे बचकाना तरीके से तो आप 75 बोल देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कैसे निकालते हैं? इसमें से इसे लेस करते थे तो 25 बचता था। मैं 100 में से 25 को कर दूंगा माइनस, तो मुझे जवाब पता चल जाएगा 75। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आप लोग दिमागी तौर पर मेरे साथ हैं और बहुत अच्छे से मेरी बातें सुन रहे हैं। गड़बड़ हो गई। 0.7। ठीक है जनाब, तो ये अब डिसाइड हो गया कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 75% है, सेल्स 100% है। बस अब मैं जल्दी से बात को मुकम्मल करने की तरफ जा रहा हूँ, आपका साथ चाहिए होगा। सेल निकालने के लिए मैथमेटिक्स का सिंपल सा रूल है कि जो पता हो उसकी मदद से निकालेंगे, और जो मालूम करना हो उसकी परसेंटेज ऊपर, जिसकी मदद से निकालें उसकी परसेंटेज नीचे। दोबारा कह रहा हूं, ये जुमला कान खोल के सुन लें सब बच्चे, और ये जुमला रट्टा लगा लें टाइट किस्म का, फिर इसके बाद कोई वक्त नहीं मिलेगा दोबारा रट्टे लगवाने का मुझे। मैथमेटिक्स का ये सिंपल सा रूल है कि जो मालूम करना हो उसकी परसेंटेज हमेशा रखते हैं ऊपर, और जिसकी मदद से मालूम कर रहे हैं उसकी परसेंटेज रखते हैं नीचे। तो हमें पता चल जाता है जो हम मालूम करना चाहते हैं। मैं कहता हूं भाई पहले जो है वो CGS निकाल के दिखाओ मुझे, मेरी फरमाइश है CGS निकालो। तो अब CGS निकालने के लिए सहारा किसे बनाऊंगा? जवाब लिख के भेजें सब, जल्दी करें, जवाब लिख के भेजें सब। CGS निकालने के लिए सहारा किसे बनाऊंगा? सहारा यानी किस अमाउंट को सहारे के तौर पे इस्तेमाल करूंगा कि भाई ये अमाउंट है जो मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने में मदद देगी। शुक्रिया, 3 जवाब सही आए अभी तक। इसका नाम बता दें, चलें। कुछ लोगों ने अमाउंट लिख के भेज दी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। 1,50,000 यानी ग्रॉस प्रॉफिट को सहारा बना रहा हूं, क्या मालूम करने के लिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसे पंच कर रहा हूँ। 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा अब किस चीज की परसेंटेज आएगी ऊपर? जो मैं मालूम करना चाहता हूँ। क्या मालूम करना चाहता हूं मैं? मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ लेफ्ट पर? CGS। तो CGS की परसेंटेज आप बता सकते हैं? स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है लिखी हुई, मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख दी है ना। तो कितनी लिखी थी मैंने? 75। ठीक है, और इस 75 को डिवाइड करना है किससे? भाई ये 1,50,000 कितने परसेंट है? खुदा का वास्ता हाजिर दिमाग होके बताइएगा प्लीज। ये 1,50,000 कितने परसेंट है देख के बताएं मुझे प्लीज। तो नीचे आएगा 25। किसी ने 100 लिख दिया तो फिर मेरे पास इलाज नहीं है ऐसे बेवकूफ लोगों का। मैंने उर्दू में जुमला कहा, जो निकालना है वो ऊपर, जिसकी मदद से निकालें वो नीचे। तो हम निकाल रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट की मदद से, ये ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट है, और नीचे इसकी परसेंटेज है। यहाँ इस जगह आप बोले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके नीचे 75 के, मैंने उसके आगे स्लैश लगा के लिखा है, इसका मतलब है 75 डिवाइड हो रहा है 25 से। ठीक है, और 75 क्यों लिखा है ऊपर? क्योंकि CGS मालूम करनी है। तो आपके सामने जवाब आ जाएगा। आइए मैं जवाब यहाँ लिख देता हूँ CGS का, और जवाब क्या है? 4,50,000। अच्छा, अगर कोई बच्चा बोले नहीं सर पहले CGS ना निकालें, पहले सेल निकालें, मेरा दिल घबरा रहा है, पहले सेल निकाल के दिखाएं,
ओके भाई, सेल निकाल लेते हैं। अभी भी मैं कहूंगा मुझे क्या पता है, अभी भी मैं कहूंगा मुझे क्या पता है, कहूंगा अभी भी मुझे पता है 1,50,000 रुपए क्या चीज, ग्रॉस प्रॉफिट। हम फर्ज कर रहे हैं ना, अभी हमें ये नहीं पता, अभी हमने सीजीएस नहीं निकाली, ग्रॉस प्रॉफिट पता है, मल्टीप्लाई बाय, क्या मालूम करवाना चाहते हो तुम लोग मुझसे, सेल्स। जो मालूम करना है उसकी परसेंटेज ऊपर, बताओ ऊपर क्या लिखूं जल्दी फटाफट। 100 डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय, खुश रहो अपने अपने खर्चों पे, शाबाश, जबरदस्त। बस बात ही कंप्लीट हो गई आप लोगों को। 6 लाख रुपए, अब इससे बढ़ के और क्या सबूत चाहिए कि 6 लाख रुपए की सेल है। आपका जवाब भी वेरीफाई हो रहा है। अब जो लोग कुछ और जवाब दे रहे थे वो खुद अपने जवाबात को वेरीफाई करें ना, उन्हें पता चल जाएगा कि अगर उनका जवाब सही होता तो कभी भी ये वाली पोजीशन नहीं बनती जो इस वक्त बन रही है। उनके जवाबात, किसी का 37,500 जवाब है या जो भी जवाब है, तो अब आप देखें ये वेरीफाई हो रहा है। 6 लाख रुपए की सेल, 4.5 लाख रुपए की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट 150। आखिर मैंने ये क्यों निकलवाया, सेल क्यों निकलवाई, मुझे तो सीजीएस की जरूरत थी, क्योंकि मैंने ये देख लिया था कि मुझे फॉर्मूला नंबर जी में रिसीवेबल टर्नओवर भी निकालना है, और रिसीवेबल टर्नओवर निकालने के लिए मुझे नेट क्रेडिट सेल पता होनी चाहिए। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सीजीएस निकाल ली है, 4,50,000 रुपए। मैं आया यहाँ पर, इज इक्वल टू लिखा 4,50,000 डिवाइडेड बाय, और ये था 45,000। क्या आ गया जवाब, 10 टाइम्स। सही है मेरे बच्चों, डेज में कन्वर्ट कर लिया। हम कहते हैं चलो भाई हाथ के हाथ इन्वेंटरी टर्नओवर डेज में भी कन्वर्ट कर देते हैं, क्या ख्याल है। कंट्रोल सी और ये कंट्रोल वी, इन्वेंटरी टर्नओवर इन डेज। आई होप पूरी क्लास को समझ आ गया होगा। अल्लाह के हुक्म से 360 को डिवाइड कर दूंगा 10 से, तो मेरे पास इन्वेंटरी टर्नओवर आ जाएगा 36 डेज, 36 डेज। ठीक है मेरे बच्चों, चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब जिससे गलती हुई थी ना, अब उसके पास अगर अभी भी उसको नहीं समझ आ रहा है तो फिर वो मुझसे पूछेगा, तो मैं बताऊंगा। मैं अपने तौर पे इससे ज्यादा और कितना एफर्ट करूँ, मैं बता रहा हूँ ना आपको, यकीन से बोल रहा हूँ कि कुछ बच्चे बोर हो जाते हैं लिटरली, आप माने या ना माने। वो कहते हैं यार ये तो काम घर से ही कर लिया था, सर ने कुछ भी नया नहीं पढ़ाया। अब मैं क्या करूँ, मुझे पूरी क्लास को लेके चलना है, मैं किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकता, ये मेरा मसला है बहुत बड़ा। तो 2018 रेगुलर में सारे फॉर्मूले हो गए जी, बिल्कुल हो गए। ऑपरेटिंग साइकिल डेज सिंपल, इसको प्लस कर लेते हैं, क्या ख्याल है। ऑपरेटिंग साइकिल डेज इज इक्वल टू 36 प्लस अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर कहाँ है, हमने निकाला, अच्छा वो तो हमने निकाला ही नहीं है। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर, उसका जवाब डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्या ख्याल है। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज। अब जिन्होंने सही सेल निकाली थी 6 लाख, मुझे वो बताएं उनका अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर डेज में कितना निकला है। सर 18 निकले। देख लें हफ्सा, मिनल मुझे 36 लिख के भेज रही है। नहीं सर, यस सर, सही सही सही। 36 डेज। मरियम मैंने अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर के डेज पूछे बेटा, मासफा अलैना सही है। या आप लोग मुझे इन्वेंट्री तो नहीं बता रहे, मैं अकाउंट रिसीवेबल पूछ रहा हूँ जनाबे अली, जनाबे आलिया। अच्छा दोनों सेम है, ओके डन, दोनों सेम है इत्तेफाक से। अब आप ये निकाल लेना, सही है। कैसे निकालेंगे मैं बोल देता हूं बस भाई, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। 6 लाख को 60,000 से डिवाइड करोगे, इत्तेफाक से जवाब 10 टाइम्स आ जाएगा, और फिर 360 डिवाइड बाय 10 करोगे, वही 36 आ गया। तो इसका मतलब है ऑपरेटिंग साइकिल डेज जनाबे अली 36 प्लस 36 72 डेज है। चलो, और कोई क्वेश्चन था बेटा मेरा बच्चा, और कोई सवाल था, जल्दी बताओ अगर है तो। हाँ बताओ कौन सा, फटाफट। 14 प्राइवेट क्वेश्चन 5 भी है। ओके ओके, हौसला हौसला।
और मत लिख देना अभी। इसके बाद 14 प्राइवेट के बाद वैसे कोई सवाल है और दिया था या बस खत्म? 14 प्राइवेट आखिरी है, 14 प्राइवेट आखिरी है। अब देखिए ना, जो लोग काम नहीं करते हैं ना, उनको भी किसी ना किसी तरह मैं पढ़ाने की कोशिश कर ही लेता हूँ। हालांकि टाइम बड़ा वेस्ट हो रहा है। और अब पता है, मैं आने वाले दिनों में मैं टर्बो लगाने वाला हूँ। टर्बो समझते हैं ना आप? हाँ, टर्बो का मतलब है फिर मैं इग्नोर करूंगा जिसने काम नहीं किया। ओके, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज, वो वाली बात होगी। क्योंकि वो जो लाइव क्लास में होती थी ना आपकी, उसमें तो आप फील करते थे, आप काम छाप के आते थे। अब आप अपने घरों पे बैठे हैं, आप बोल रहे हैं हाँ बस ठीक है यार, पता नहीं पेपर होंगे नहीं होंगे, क्या ड्रामेबाजी है। 14 प्राइवेट लास्ट है और इसका क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट में तो हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 5A, हम मौजूद हैं 2014 प्राइवेट के क्वेश्चन 5A पर। मैं जहाज उड़ाने की भरपूर कोशिश करता हूं ताकि आपका कीमती वक्त बच जाए और मीटिंग वक्त से पहले खत्म हो जाए। करंट रेशो के लिए करंट एसेट्स को जॉट डाउन किया है मेरे प्यारे बच्चों ने। सबसे पहले कैश लिखा है 26,000। इसके बाद आपने लिखा है अकाउंट रिसीवेबल 90,000 रुपीज, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 2 लाख रुपीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000। जिन बच्चों ने प्रीपेड एक्सपेंसेस को करंट एसेट नहीं माना था, यकीनन उन्होंने मिस्टेक की होगी, तो वो अपने करंट एसेट सर जल्दी से सही कर लें। जी मेरा बेटा। सर यहाँ पे जो स्टार्टिंग के 4 थे ना, ये आप करवा चुके हैं। लास्ट वाला टोटल डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, ये आपने होमवर्क दिया था। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया आपके बताने का, वरना ये कौम तो इतनी प्यारी है, सुनती रहती मजे से। अच्छा, सिर्फ 5वां पार्ट चेक कराना है, टोटल डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। अच्छा जी, अब कितने लोगों ने ये काम किया हुआ? सिर्फ वाई और एन लिख के भेजना है, मैं नाम लूंगा। सिर्फ वाई और एन लिख के भेजना। अबे सबर तो कर लो, ऐसा लगता है चैट पे हाथ रख के बैठी रहती हो। नाम लूंगा तो फिर सब में पता चल जाएगा। फौरन नहीं क्या करो रिप्लाई, 1 मिनट। जब मैं अब मैं बोलूं सबर करो तो सबर। हाँ भाई, सबसे पहले हफ्सा जवाब भेजे मुझे लिख के, नाम लेता जा रहा हूँ, आप अपने पास वाई और एन लिख के बैठे रहे। ओके, हफ्सा कहती है मैंने काम किया। अरहम, अजहर, अजहर एन लिखना काफी मुश्किल है क्या? अजहर भाई, एन लिखना काफी मुश्किल लग रहा है। अजहर भाई रिप्लाई नहीं कर रहे, खाना खा रहे होंगे अजहर भाई एज यूजुअल। काशान, कोमल, अरे यार वाई और एन में इतना टाइम लगा रहे हो। कोमल, अजहर जी सर नहीं बोलना था, काम किया है तो यस और नहीं किया तो नो, एन। ओके, सही है अजहर भाई, मैं समझ गया था। तो मरियम परवेज ने काम किया हुआ डेफिनेटली। मासफा, मिनल, मोहम्मद हसन। अजहर और हसान को मैं किसी दिन बुलाता हूँ तन्हाई में, और फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करता हूँ, फिर मैं पता चलेगा आप लोगों को ना। बहुत हो गई है, आप लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे भी गुस्सा करूंगा ना तो आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मैं सही बता रहा हूँ। ये बिल्कुल तरीका नहीं है, इस तरह पढ़ाई नहीं होती है। टॉपिक बर्बाद हो जाएंगे, आपके पैसे जाया हो रहे हैं, आप लोग बिल्कुल पैसे जाया नहीं करें। मैं आप लोगों को क्लास से निकाल दूंगा बिल्कुल, और कुछ भी नहीं करूंगा मैं। जी रिफत, रिमशा, शहरियार, शहरियार भाई ने नहीं भेजा मुझे जवाब अभी तक। अच्छा, मैंने सुना नहीं। मैंने सवाल ये किया शहरियार भाई कि आपने 2014 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 5 किया हुआ है और इसका आखिरी फॉर्मूला अटेम्प्ट किया है, टोटल डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल वाला। ओके, तो मुझे यकीन है जिन बच्चों ने यस लिखा है उन्होंने डेफिनेटली बगैर कहे 5th फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए 2 एक्स्ट्रा फॉर्मूले सॉल्व किए हैं, और उनके जवाब जो कि बाय डिफॉल्ट टाइम्स में आए होंगे उन्हें कन्वर्ट किया होगा डेज में। ये सब किए बगैर आप ये जवाब नहीं निकाल सकते थे। तो आइए अब मैं जहाज उड़ाता हूँ, क्योंकि जब काम हुआ हुआ है और आपने किया हुआ है तो आपको परेशानी भी नहीं होगी। इस सवाल में सबसे पहले मैंने कहा चलो इन्वेंट्री टर्नओवर निकालने की नियत करते हैं। तो मैंने कहा यार इन्वेंट्री से मुतालिक कोई बात है? हाँ, नजर तो आई, अंग्रेजी में लिखा है ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी अर्न टोटल ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 3,24,000 विच इज इक्वल टू 30% ऑफ नेट सेल। यानी कंपनी ने पूरे साल में
3,24,000 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, जो कि 30% है किसका? नेट सेल का। अब अगर ये ग्रॉस प्रॉफिट 30% है किसका? नेट सेल का, तो नेट सेल है। इतना टाइम नहीं, अमाउंट तो पूछी नहीं मैंने, मेरा जुमला आपने सुना ही नहीं है, इसका मतलब है मैंने कहा अगर ग्रॉस प्रॉफिट है 30% नेट सेल का तो नेट सेल है। जब मैं अमाउंट पूछूंगा तो अमाउंट लिख के भेजनी होगी डेफिनेटली। काशान, थक जाते हो तुम दूसरी क्लास के बाद, हालांकि पहली क्लास में लाइट चली गई थी उसके बावजूद तुम थक गए इतनी जल्दी। यार जब ग्रॉस प्रॉफिट 30% है नेट सेल का, तो अभी बता के आया हूं, तुम्हारा रिश्ता नहीं हुआ ना असल में काशान, जब हो जाएगा ना फिर तुम्हें पता चलेगा बेटा। लेकिन मसला ये लड़कों के बारे में तो आप कुछ कह भी नहीं सकते। खैर, तो भैया जिनसे रिश्ता होता है ना बेटा, शरीफ लोगों के लिए वो ही सब कुछ होते हैं, सही है। और सब कुछ का मतलब सब कुछ जो होता है वो 100% होता है। और याद रखना, वैसे अगर हम बात करें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अजहर भाई मेरी बात की तायीद कर देंगे, दुनिया में कोई भी चीज 100% नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज 100% नहीं है। इसमें पैगंबरों को एक्सक्लूड कर दीजिए, पैगंबरों को शामिल ना कीजिएगा इसमें। दुनिया में कोई इंसान 100% परफेक्ट नहीं है एक्सेप्ट पैगंबर्स, ठीक है। और इसी तरह दुनिया में कोई भी शय 100% परफेक्ट नहीं है एक्सेप्ट दोस विच वर मेड बाय अल्लाह, अलमाइटी अल्लाह। अल्लाह ने जो चीजें बनाई है वो 100% परफेक्ट है, आप उसमें कोई नुक्स नहीं निकाल सकते। लेकिन आप जो चीज बनाते हैं ना जनाब, वो कभी 100% नहीं हो सकती। साबुन का ऐड देखते हैं आप, वो कहता है जी, वो क्या कहते हैं, मैं तो भूल गया, ऐड भूल गया, वो आता है ना, हाँ, पता नहीं, बार बार हाथ धोते रहते हैं, धोते जाओ, फिर भी जो है थोड़े से जरासीम रह जाते हैं। क्या ख्याल है, देखते हैं आप कभी, वो दिखाते हैं कि आम साबुन से हाथ धोए तो इतने सारे जरासीम, और इससे धोए अच्छे वाले साबुन से, डिटोल का कोई सा भी लगा लो मेरे भाई, तो जी वेरी गुड, 99.9% हो सकता है। चलो बस, अब बस बहुत हो गई ना ड्रामेबाजी। साबुन स्लो है, हाँ हाँ सही बोल लो, साबुन स्लो है, ये भी है। हाँ, तो तुम्हारा साबुन स्लो है। अब आगे बढ़ते हैं, काम की बात सिर्फ ये है भाई, हंसी मजाक के बाद, कि जनाबे आली जिससे रिश्ता हो 100% होता है। तो भाई अब सब बच्चे 100% बोले ना सेल को, तो फिर आज वही वाला रिलेशन बना जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ समझाया है। कुछ नया नहीं है, कुछ चेंज नहीं है। चेंज पता है कब होगा? जब वो ग्रॉस प्रॉफिट का रिश्ता सेल के साथ बजाय बनाने के किसके साथ बना देगा, बताओ। बिलफर्ज इसको यूं लिख देता हूं मैं, 30% ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ सुनना जरा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं मैं, ऐसी आ गई मेरे दिमाग में, मैंने कहा बाद में इसके ऊपर भी तुम मुझे पकाओगे तो इससे पहले ही मैं पक जाऊं। क्या ख्याल है, तुम बाद में पकाओगे ना, मैंने कहा अभी पक जाओ, पहले पक जाओ। अगर मिसाल के तौर पर ये ग्रॉस प्रॉफिट 30% है, सुनना किसका, सब लोग सुन रहे हैं भाई, सब मीटिंग में मौजूद हैं। अगर ये ग्रॉस प्रॉफिट 30% है कॉस्ट का, तो अब मुझे बताओ कॉस्ट कितनी होगी। ओके, मैंने लिख दिया, वो गलत हो गया। जी 100%। काशान भाई मैंने कहा अगर ग्रॉस प्रॉफिट 30% हो कॉस्ट का, सर हमें कौन बताएगा कॉस्ट का? अरे भैया सवाल में लिखा हुआ होगा। अभी क्या लिखा हुआ है सवाल में? विच इज इक्वल टू 30% ऑफ नेट सेल। यानी ये ग्रॉस प्रॉफिट जो सवाल में दिया हुआ है 3,24,000, ये 30% है नेट सेल्स का। तो नेट सेल अभी 100% है ना, लेकिन मैं फर्ज करवा रहा हूँ, फर्ज, आप फर्ज करें तो फिर अगर कॉस्ट, अगर इस ग्रॉस प्रॉफिट का रिश्ता कॉस्ट से होता तो कॉस्ट होती 100%। तो फिर सेल की परसेंटेज लिख के भेजे हर बच्चा मुझे, हर बच्चा लिख के भेजे, वरना मैं नाम लेके बोलूंगा। आप सोच समझ के लिख के भेजना, वरना जूते तैयार रहते हैं हर वक्त मेरे पास। क्या बोला मैंने? सोच सर समझ। आपने कोई हाँ, जूते, खुदा की कसम ये कौम हमारी ऐसी ढक्कन कौम है कि इनको मैथमेटिक्स, मैं तो सोच रहा हूँ अकाउंटिंग छोड़ के पहले मैथ्स पढ़ा लूँ 6, 7, 8 क्लास की ना बच्चों को। छोड़ो मैं कहाँ कोचिंग वोचिंग और बीकॉम वीकॉम को पढ़ाता हूँ, बैचलर्स को, मुझे चाहिए मैं 6, 7, 8 क्लास को मैथ्स पढ़ाऊँ ताकि इन लोगों को मैथ्स आ जाए कम अज कम। अबे
जाहिलों के चैंपियंस, ये जो सेल है ये कैसे 70 हो सकती है, जरा मुझे बता दो भाई। जरा कौन सा कैलकुलेटर है जो 70% में से 100% माइनस करें तो 30 पॉजिटिव बचाता है? वो कौन सा कैलकुलेटर तुमने याद किया? सर 130 होगा ना? तो किसी का नाम ही नहीं ले रहे भैया। अच्छा 100 होगी सेल। हफ्सा तुम मुझे नाम लेने में मजबूर कर रही हो। जब मैंने कह दिया सर कि ग्रॉस सर मैंने प्रॉफिट, क्वेश्चन मैंने अपने पास से फर्ज करके बोली है ये बात कि अगर कभी सवाल में लिखा हो कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 30% ऑफ कॉस्ट, तो फिर कॉस्ट 100% होगी ना हफ्सा? यस सर। तो फिर सेल कितनी होगी, मेरा सवाल ये है। 100 कैसे हो सकती है? अगर मैं यहाँ 100 लिख दूंगा तुम्हारे कहने पे चलो, तो फिर ये 30 का जादू से आया? और कुछ ढक्कन जो है आलमी ढक्कन हमें बोल रहे हैं 70 लिख दो। तो भाई वो कौन सा कैलकुलेटर है कमबख्त जिसमें 70 में से 100 माइनस करो तो 30 पॉजिटिव का बच जाता है? जहालत की भी इंतहा होती है भाई। इतनी इंतहा पे मत जाओ मैं वापस भी ना ला सकूं। तुम तो बहुत ही ऊंची चोटी पे चढ़ जाते हो। ओ भाई कॉमन सेंस की बात है, इसमें से इसे माइनस करते हैं तो ये आता है, उल्टा जा रहे हैं, ये नहीं पता ना, तो इन दोनों को क्या कर लूं आपस में? मेरे पास सारे भाई वीआईपी पीस आते हैं बड़े बड़े। कोई एक आध पीस जापानी निकल आता है, हमारे पास तो एक दो दाने अच्छे होते हैं पेटी में। हमारी तो पेटियां ही खराब निकलती हैं। चलो कोई बात नहीं। हाँ भाई ये समझ तो नहीं आया होगा, और अगर नहीं आया तो जिस दिन ये आया फिर देखना मैं क्या करूंगा तुम लोगों के साथ। अब खुदा का वास्ता ये उल्टा ना कर देना भाई। हाँ उल्टा ना कर देना। ये सर क्या मतलब उल्टा ना कर देना? ओ भाई इस सवाल में ग्रॉस प्रॉफिट का रिश्ता नेट सेल के साथ है, तो इसमें तुमने नेट सेल से ही रिलेशन बनाना है। इसमें तुमने ऐसे ही करना है जैसे ये हुआ है, इस तरफ वाला। सही है? ये वाला नजर आ रहा है? इसमें ऐसे ही करना है, यहाँ 30, ये 100 और ये 70। लेकिन अगर कभी वो लिख के दे दे कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 30% ऑफ कॉस्ट, तो बेटा फिर सेल 100% नहीं होगी। मैंने कहा था ना जिससे रिश्ता होता है वो सब कुछ होता है। तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट 30 और कॉस्ट 100। आई होप आप सब जिंदा भी हैं और मेरी बात समझ भी चुके हैं। इसके बाद भी अगर समझ नहीं आया तो फिर इंशाल्लाह दुआ करें कि अगर कोरोना अल्लाह ताला खत्म करे इसको जल्द से जल्द, और अगर कोचिंग खुल गया और मुलाकात हुई तो फिर इंशाल्लाह देखिएगा मैं कैसे समझाऊंगा। ठीक है? तो वैसे हालात जो है ना बड़े नाजुक हैं यार, बस मैं क्या बोलूँ। हाँ भाई अब क्या बचा? तुम लोग तो इतना पका देते हो मुझे। 3,24,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 30, सेल की अमाउंट लिख के भेजो कोई मुझे फटाफट। 10,80,000 रुपए सेल की अमाउंट आ गई, मुबारक हो, शुक्रिया। अब एक तरीका तो यह है कि 10,80,000 में से 324 माइनस कर दो तो कॉस्ट पता चल जाएगी। और अगर मैथमेटिक्स के चीते हो गए हो, पहले तो इंसान बन जाओ फिर चीते बनना, लेकिन अगर इंसान, चलो इंसान भी हो और चीते भी बन गए हो, तो फिर क्या करो, मैथमेटिक्स के चीते वो लेंगे 3,24,000 मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 30। दोबारा बोल रहा हूँ, 3,24,000 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 30। ओ भाई खुदा का वास्ता इसे तो कोई नहीं देख रहा ना अभी, इसको मैं लाल कर दूं भैया, वरना बेकार में कोई ऐसी पागल लोग हैं हमारे पास एक से एक वीआईपी। ये मैंने समझाया है जब कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट का रिश्ता कॉस्ट से हो। आज ग्रॉस प्रॉफिट का रिश्ता कॉस्ट से नहीं है। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आगे बढ़ जाते हैं बस अब। तो तुमने दोनों अमाउंट तो अब कंफर्म हो गए। अब जिन्होंने ये अमाउंट निकाली है ना सिर्फ वही मुझे हेल्प आउट कर दें, तो मैं फिर जवाब यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है? मुझे सिर्फ वही बच्चे हेल्प आउट करें जिन्होंने ये करेक्ट आंसर निकाले। मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बता दी है, यानी आपने मुझे बता दी है 7,56,000। सेल डिसाइड हो चुकी है 10,80,000 रुपए। ठीक है? और अब हम फाइनली चलते हैं। और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग एंडिंग नहीं लिखा तो अंडरस्टूड ये एंडिंग है। अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग एंडिंग नहीं लिखा तो अंडरस्टूड या अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग है। बस मेरे बच्चों अब आप मेहरबानी फरमा के मुझे सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर जिन्होंने काम किया हुआ है वो उसका मुझे जवाब भेज दें। इन्वेंट्री टर्नओवर 3.78 टाइम्स और 95 डेज, ये है 2014 प्राइवेट का फॉर्मूला नंबर
5 और अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज और इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज। सही है। अच्छा मेरे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भरपूर तरीके से जवाबात भेजे, मैं शुक्रगुजार हूँ इसके लिए। इन्वेंट्री टर्नओवर 3.78 यानी 95 डेज। आराम बेटा, आपने पॉइंट के बजाय 0 लगा दिया। और अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर 90 डेज है, प्लीज कंफर्म करें। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर 90 डेज है, नहीं 30 डेज है। तो फिर किसी का जवाब ऊपर गलत आया था मेरे पास ना, चेक कर ले किसका जवाब गलत है। और अगर नहीं समझ आ रहा तो जल्दी बोले, मैं कंफर्म करवाने का पाबंद हूँ, जिम्मेदार हूँ। आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं, मुझे कोई नाउजुबिल्लाह वही नाजिल नहीं हो रही। आप मुझे बताएं कि सर मेरे पास ये आंसर नहीं है, तो हो सकता है कि आप सही हो और बाकी सब गलत हो, और कोई बात नहीं, आप भी गलत हो सकते हैं, आपका शुमार भी आजकल इंसानों में हो रहा है। 90 डेज इन्वेंट्री का है, इन्वेंट्री का 95 नहीं है भैया। मरियम परवेज, वर्दा अगर है मीटिंग में, अलैना, इन्वेंट्री टर्नओवर के डेज कितने हैं? 95। अबे तू मिनल 9090 क्यों कर रही है भाई, क्या धमकी दे रही है हमें, हैं? 9090 लगाया हुआ है। अभी बताता हूँ इन्वेंट्री टर्नओवर कैसे आएगा ये। भैया आपके पास 7 लाख कितनी थी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यार याद दिलाना जरा जल्दी से कोई। हाँ सही बोल रहा है, 7,56,000। सुनो भाई मिनल, 7,56,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाली थी, उसे सिंपल डिवाइड कर दो मेरा बेटा 2 लाख रुपए से। जवाब बताओ क्या आया टाइम्स में, जल्दी करो मिनल, फटाफट, टाइम नहीं है मेरा बच्चा। 7,56,000 डिवाइड बाय 2 लाख, ये एवरेज इन्वेंट्री है ना 2 लाख। एवरेज एवरेज निकालोगी थोड़ी, यही 2 लाख है एवरेज। मिनल रिप्लाई नहीं आ रहा, मीटिंग खत्म होने वाली है, जल्दी करो। 3.78 आया, अब 360 को 3.78 से डिवाइड करो। 360 डिवाइड बाय 360 डिवाइड बाय 90, क्या बोल रहा हूँ, 3.78। 360 डिवाइड बाय 3.78 किसको राउंड ऑफ करूंगा मेरा बेटा? 3.78 टाइम्स है, टाइम्स को थोड़ी राउंड ऑफ करता हूँ, इसको राउंड ऑफ करता हूँ मेरा बच्चा। क्या जवाब आ रहा है कैलकुलेटर में, जल्दी बताओ। चलो ठीक है, डेज को राउंड ऑफ करता हूँ ना, एक दिन को राउंड ऑफ कर सकता हूँ। 95, अगर 95.6 आ रहा है तो 96 डेज कर दूंगा, 95.2 आ रहा है तो 95 डेज करूंगा। अबे 5-5 दिन थोड़ी राउंड ऑफ करूंगा, सही है मेरा बच्चा? 5 दिन बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना। चलो हो गई बात। तो अब और अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर के डेज 90 डेज करेक्ट है। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर डेज 90 करेक्ट है, 30 है, ओके। सबके पास 30 है, किसी के पास कुछ और तो नहीं है? भाई मैं इससे ज्यादा क्या तस्दीक करूं, अब ये हो सकता है आपके घर के चक्कर लगाना शुरू कर दूं, या कैमरे पे बोलूं हर बच्चा शो करे जवाब। तो फाइनली दोनों को कर लिया प्लस। शुक्रिया आरम साहब, मुझे अंदाजा है आपकी फ्रस्ट्रेशन का। 125 का नाम है क्या? ऑपरेटिंग बेस साइकिल। मेरी भी मजबूरी होती है यार, मैं क्या करूं, इतने सारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका हर बच्चा जीनियस हो, हर बच्चे को आता हो काम, इग्नोर नहीं कर सकते किसी को। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो कंप्लीट हो गया, अब मजीद कुछ बचा हमारे पास आज के लिए? कुछ भी नहीं बचा, कोई होमवर्क नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ आपको, क्या ख्याल है ना? फॉर्मेट भेजा है मैंने आपको, जल्दी बताएं, आखिरी 4 मिनट बाकी हैं। आप भी बोलेंगे जल्लाद ने आखिर में होमवर्क दे दिया, बिल्कुल है। चलो बेटे, होमवर्क की तो बात ही अलग होती है, होमवर्क से तो क्लास में रौनक हो जाती है। ये लो मेरे बच्चों, ये तुम्हारा होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है, या कुछ और दूं होमवर्क? 3 दूं? हाँ 3 होमवर्क बनाऊं, मुझे तो लग रहा है। हाँ सही है मेरे बच्चों, 3 होमवर्क है तुम्हारा, 2 छोड़ो। अकाउंट रिसीवेबल के डेज 30 है मेरा बेटा कोमल। 90 आ रहे हैं क्या आपके पास?
अकाउंट रिसीवेबल के डेज जो अभी पीछे मैंने फॉर्मूले बताए 2014 प्राइवेट के भाई 30 डेज है उसमें मेरा बेटा। ये मैं शीट खोल लेता हूँ यार, 30 है कितने, 30 है ना ये 30। कोमल यही पूछ रही हो ना, 30 है। कैसे आए बता दूं, 10,80,000, 10,80,000 को डिवाइड किया उसी नहीं वक्त। नहीं सर, वो आपकी स्क्रीन पर पहले 90 था ना, इस वजह से। हाँ वो इसलिए था कि मैंने देख के लिखा था ना लोगों के जवाबात, तो लोग जवाब भेज रहे होते हैं धमाधम, अगले वाले के भी भेज देते हैं, पहले वाले का भी कोई 95 भेज रहा है, कोई 90, पता ही नहीं चलता कौन सा है, तो मैंने लिख दिया था। अच्छा चलो बात को खत्म करता हूँ यहाँ पे लाके। क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करोगे तुम लोग, थोड़ा सा ट्रिकी है, मुश्किल कुछ नहीं होता जिंदगी में, सब आसान है। दिमाग हाजिर रख के बड़े पुरसुकून अंदाज में अटेम्प्ट करना, ठीक है। और ले भाई जाना शुरू होगा, लोग होमवर्क मिलना शुरू हो रहा है ना, लेफ्ट करना शुरू हो जाएंगे आप। और कल होमवर्क ना किया हुआ तो देखते हैं फिर। ये बाकी जितने लोग चले गए मीटिंग से, अगर आपको इनको जान पहचान हो तो जरा बता दीजिएगा, फिर मैं कल मीटिंग में बात करूंगा इंशाल्लाह। नेट वर्किंग कैपिटल आता है, करंट रेशो आता है, क्विक रेशो आता है, इक्विटी रेशो, डेट रेशो, इन्वेंटरी टर्नओवर, डेटर टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नहीं बस 7 तक आपको सारे फॉर्मूले आते हैं। 7 फॉर्मूले आप इस सवाल के कल करके रखेंगे हर कीमत पे इंशाल्लाह। कोई सवाल? क्वेश्चन नंबर 3 से 7 फॉर्मूले हो गए, और मेरा ख्याल है कि इसके भी करवाने तो चाहिए, लेकिन चलें आज क्या याद करेंगे, आप बस एक सवाल ये कर लें आप, फिर इंशाल्लाह मैं थोड़े से आपको नेट इनकम वाले फॉर्मूले पढ़ा दूं तो ये वाला सवाल भी दे दूंगा, और फिर वो भी पूरा करना, यानी कल मैं आपको ये दोनों सवाल होमवर्क दूंगा अगेन। सर यस सर, रिटर्न ऑन एसेट कौन सा फॉर्मूला है? रिटर्न ऑन एसेट सिंपल, रिटर्न का मतलब होता है नेट प्रॉफिट। क्या बोला? रिटर्न का मतलब होता है सही, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, सही है। कल इंशाल्लाह जो है ना हम ये रिटर्न वाले ही फॉर्मूले पढ़ेंगे, फिक्र ना करो। कल मैं होमवर्क नहीं चेक करूंगा, चेक करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट में ऐसी जवाब पूछ के कल मैं पढ़ाऊंगा आपको ये फॉर्मूलाज। आगे क्या पढ़ाऊंगा ये मैं शेयर कर लेता हूँ आपसे। कल मैं आपको ये वाले फॉर्मूले पढ़ाऊंगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के, और एक फॉर्मूला ये रह गया था एसेट टर्नओवर का, बस ये करने के बाद इंशाल्लाह प्रॉफिटेबिलिटी के कलम 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कर लेंगे, ठीक है। फिर हम 21 से छोड़ देंगे, फिर हम ये करने के बाद हम मजीद प्रैक्टिस कल करेंगे, सही है। कल का टारगेट मैंने बता दिया। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का दोबारा आने का, आप एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, जजाकल्ला। इसी वजह से मुझे फिर इतवार नहीं रखना पड़ रहा, तो अच्छा है, हमारा फायदा हो जाता है इस तरह से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात हो रही है। तमाम लोगों को दुआओं में याद रखें। मर्ज बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत एहतियात करें अपना, और तमाम अपने घर वालों को बोलें कि बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है, फजूल बिल्कुल फजूल मत निकलें बाहर, ठीक है। और मुझे और तमाम लोगों को दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला हमें इस मूजी मर्ज से महफूज फरमाए। ओके बच्चों, टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।